प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी में सूरदास जी का जीवन परिचय समझाऊंगा। छात्रों, जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न 5 नंबर का आपके बोर्ड पेपर में आते हैं, जिसमें आपको जीवन परिचय बहुत ही विस्तृत नहीं लिखना होता, संक्षेप में लिखना होता है। तो आज हम सूरदास जी का जीवन परिचय आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। तो छात्रों, सबसे पहले तो ध्यान ये देना है कि जिस भी कवि का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको सूरदास जी का जीवन परिचय बता रहे हैं, तो सबसे पहले उस कवि के बारे में एक संक्षेप में जीवन परिचय एक तरफ आप लिख दीजिए। इससे होता ये है कि जो भी टीचर आपकी कॉपी को चेक कर रहे हैं वो आसानी से समझ पाएंगे कि आपने उस कवि के बारे में क्या लिखा है। तो इस प्रकार से आप बॉक्स बनाकर भी कर सकते हैं या सामान्य तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो पहले आप संक्षेप में सूरदास जी का जीवन परिचय यहाँ देख लीजिए, उसके बाद इनके बारे में हम विस्तृत में आपको लिखाएंगे। कवि का क्या नाम है? सूरदास। जन्म इनका कब हुआ? 1478 ईस्वी। जन्म स्थान रुनकता। मृत्यु 1583। मृत्यु का स्थान पारसौली। पिता का नाम रामदास सारस्वत। माता का नाम जमुना दास। गुरु आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति कृष्ण भक्ति। निवास स्थान श्रीनाथ का मंदिर, वहीं श्रीनाथ के मंदिर में ही वो रहते थे। भाषा कौन सी है इनकी? ब्रज भाषा। काव्य कृतियाँ सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। इस प्रकार से बच्चों संक्षेप में आप जीवन परिचय जब दे देते हैं तो उसको देख करके ही शिक्षक समझ जाते हैं कि आपने सही तरीके से लिखा है। अब देखिए, इसके बाद आप इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में लिखिए। बहुत विस्तृत लिखने की ज़रूरत नहीं है, संक्षेप में लिखिए और सभी चीज़ें देने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिले, उसमें कटे ना। तो आइए देखते हैं, लिख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं, नहीं समझ लीजिए। सूरदास हिंदी साहित्य गगन की ज्योतिर्मान नक्षत्र और भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्णोपासक कवि हैं। इन्होंने अपनी संगीतमय वाणी से कृष्ण की भक्ति तथा बाल लीलाओं के रस का ऐसा सागर प्रवाहित कर दिया है, जिसको मत कर भक्तजन भक्ति सुधा का आनंद प्राप्त करते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। हालांकि कुछ लोग सीही को भी सूरदास जी का जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत और माता का नाम जमुना दास था। इनका देहांत पारसौली नामक स्थान पर 1583 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। अपने काव्य में भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों पर इन्होंने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। इनकी कृतियाँ बच्चों देख लीजिए, इनकी कृतियाँ कौन सी हैं? इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं जो अग्रलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर्य की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। साहित्य में इनका स्थान क्या है वो देख लीजिए। इस प्रकार से पॉइंट डालकर भी आप लिख सकते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार रस में, श्रृंगार यहाँ पर बच्चों सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। श्रृंगार इस प्रकार से लिखना, श्रृंगार। तो लिखिए, वात्सल्य और श्रृंगार रस में महाकवि सूरदास जी हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं। ब्रजभाषा को हिंदी काव्य में साहित्यिक रूप प्रदान करने का श्रेय सूरदास जी को ही है। यथा सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हिंदी साहित्य के आकाश में सूर सूर्य के समान हैं और तुलसीदास चंद्रमा के समान हैं और केशवदास
तारागणों के समान है। आगे कवि क्या कहते हैं कि जो आज के कवि हैं, जो अब कवि हो रहे हैं, वो बिल्कुल जुगनू के समान है। और जिस प्रकार से जुगनू अंधेरी रात में यत्र तत्र कहीं कहीं प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार से ही आज के कवि क्या करते हैं, यहाँ वहाँ प्रकाश फैलाते हैं। लेकिन उस प्रकार की रचनाएं आज के कवियों की देखने के लिए हमको नहीं मिलती है। इस प्रकार से कवि यहाँ पर बता रहे हैं। छात्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।